जब इसको लगाया था तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इसमें से कोई रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती हूँ, लेकिन जब मैंने इसको सेल किया और मुझे इसमें से जितना प्रॉफिट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ वेरी हैप्पी। और इंशाल्लाह हम इसको एक्सपैंड करने का अब सोचेंगे हम भी। जो छोटे फार्मर्स हैं वो साल में 2 से 3 फसलें लगाते हैं और वो उसमें से इतना रेवेन्यू नहीं निकाल पाते, लेकिन अगर वो ये इसको जीवन को कल्टीवेट करें तो वो गुर्बत की लकीर से भी ऊपर आ सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ आप खुशहाल हो सकते हैं। आप इसकी कल्टीवेशन करते हैं तो इसमें अखराजात इतने ज़्यादा नहीं हैं। गार्लिक को इतना ना तो कोई पेस्टिसाइड की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ना ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खाद की ज़रूरत होती है। आप इसको ऑर्गेनिक के साथ भी लेकर चल सकते हैं, जिस तरह हम INM के साथ इसको लेकर चलते हैं। अगर हर फार्मर थोड़ा थोड़ा भी लगाए, एक एक मरले से भी शुरू करे, 5-5, 10-10 किलो से भी शुरू करे, तो वो कुछ ही अरसे में ऐसी स्टेज पर आ सकता है कि वो अपने लिए अपना अच्छा रेवेन्यू कमा सके। मेरे ख्याल से इसमें इस जीवन के लेसन की फार्मिंग में अभी जो लोग हैं वो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जो कि प्रॉबेबली अपना साइड बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद इसको एज अ बिज़नेस लेकर चल पड़े हैं। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि छोटे फार्मर्स को भी आना समझते हैं कि ये झूठ है, इसमें से इतना रेवेन्यू नहीं निकाला जा सकता। लेकिन मैं भी यही समझती थी, लेकिन जब मैंने लास्ट ईयर इसमें से रेवेन्यू जनरेट किया तो मुझे भी लगा कि वाकई ये सच है, आप एक ख्वाब की दुनिया में से बाहर आ जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबशर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MA इन्फो TV यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जीवन गार्लिक लहसुन के बारे में बताएंगे, इसकी फार्मिंग कैसे की जाती है, जितनी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ना मैडम से हम जानेंगे। मैडम हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह से तकरीबन 2 साल से ये फार्मिंग कर रही हैं। पिछले साल माशाल्लाह इन्होंने 2.5 मिलियन का इस 1 एकड़ से बिज़नेस किया है। तो आइए इनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मुबशर, आप कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी दूर आए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा मैडम, अपना तारफ़ करवाइएगा। मिसेस नोमान, और हमारे पास ये लैंड है, अराउंड 5 एकड़ का हमारा छोटा सा फार्म है जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें ग्रो की हुई हैं। और फार्म हमने अपने किचन गार्डनिंग के पैशन को लेकर चलते हुए आगे करते करते एक्सपैंड किया और यहाँ तक ले आए उसको। और गार्लिक की जहाँ तक बात है तो हमने इसको अपने फार्म को सेल्फ सस्टेन करने के लिए लगाया था। सही। पहले हम उसको अपने पॉकेट से कर रहे थे, फिर हमने सोचा कि कोई ऐसी फसल होनी चाहिए जो कम से कम फार्म को सेल्फ सस्टेन कर ले। तो हमने जब गार्लिक का सोचा, कभी लगाया ही नहीं था, पता ही नहीं था कि गार्लिक कैसे लगता है, उसको कैसे लेकर चलते हैं, फसल किस तरह की होगी। तो एक कनाल से शुरू किया और उसको भी उस वक्त सोचते हुए हमें तब भी वो रकम लगती थी, उफ इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है और इतना ज़्यादा हमने उसको पैसा खर्च करना है उसके ऊपर। ऑल्दो वो इतना था नहीं, लेकिन जाहिर सी बात आपको लगता है। अब तो शुरू कर लीजिए। वंस आपने शुरू कर लिया, उसके बाद आप एक दफ़ा 1 कनाल का किया, 1 कनाल का सीड संभाला, 1 एकड़ पर आए, तब वो 1 कनाल का सीड 1 एकड़ पे भी पूरा ना लग सका, पूरा नहीं लग सका। हालांकि हमने उस वक्त 1 कनाल से 700 kg जो है वो सीड जो है वो लिया था, ड्राई सीड 700 kg। वो हमने 700 kg लगाया, लेकिन वो हमारा पूरा 1 एकड़ नहीं कर सका। फिर उसके बाद हमने वो जितना सीड था लगाने के बाद हमने अपने अंदाजे से दोबारा अगले साल सीड रखा और उसको फिर हमने ड्राई फॉर्म में 900 kg लगाया। और अभी भी हमारा 2 कनाल रह गया। हमारा तकरीबन हाई डेंसिटी पे लगा हुआ है, एक तरह से देखें तो 7x7 पे हमारी कल्टीवेशन है। सही। तो इस साल उम्मीद करते हैं, पिछले साल भी हमारे पास बहुत अच्छी इसकी जो थी जो इसकी रेवेन्यू नहीं, इसकी जो प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। सही। और इस साल भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला बरकत डालेगा इंशाल्लाह। तो आप हमें ये बताइएगा, जीवन गार्लिक जब आया पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, तो आपको कैसे आइडिया हुआ यार मैं भी ये फार्मिंग करूं? तो कि बस वैसे ही ऐसे ही जैसे हम सर्च कर रहे थे कि डिफरेंट चीज़ें, कि कौन सी क्रॉप है, कौन सी लगाई जाए, कोई ऐसी क्रॉप हो। और मेरा उस वक्त इंटरेस्ट था कि कोई ऐसी क्रॉप हो जो आपका विंटर्स ले जाए, क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा चीज़ें डोरमेंसी में चली जाती हैं। तो कोई ऐसी क्रॉप हो जो आपका विंटर से स्टार्ट हो और आगे तक चले।
तो करते करते हम गार्लिक पर आ गए। गार्लिक का मैंने जब सर्च किया, क्योंकि गार्लिक पे मैंने सिर्फ यही नहीं विंटर्स पे बल्कि ऐसी क्रॉप जिसपे मेहनत भी कंपैरेटिवली कम हो, जिसकी पिकिंग भी आसान हो और बहुत ज़्यादा मुश्किल ना आपको पेश आए। तो गार्लिक पर आए जब उसको गो थ्रू कर रहे थे तो मैं इंटरनेट पे यूँ ही सर्च करते करते तो ये हमारी नज़र से गुजरा जीवन गार्लिक। तो उस वक्त सिराज भाई का काफ़ी था, वीडियोस उनकी मैंने देखी और मैंने सारा गो थ्रू किया। तो फिर मैंने एक दो लोगों से पूछा, बात की, उनसे भी बात की, तब भी ज़हन बना, पर हलचल मच रही थी दिल की, बना ज़हन के इसको करना चाहिए, लेकिन जब इसका आप देखे तो हाँ देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा थी। तब भी मेरी नज़र में जब मैंने सोचा तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है। फिर हमने सोचा चले ठीक है, एक ट्राई तो मारते हैं ना, देखते हैं क्या बनता है, ट्राई करते हैं, एक कनाल से स्टार्ट करते हैं। एक कनाल में जो नुकसान होगा इतना ज़्यादा नहीं होगा, आपको हाथ से फसल निकल जाती है, आपको आइडिया हो जाता है बिल्कुल क्या पता प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको कैसे लेके चलना है, उसका फर्टिलाइजर क्या है, आपका पानी का प्लान क्या है, बाकी चीज़ें। तो वो छोटे लेवल पे आप एक दफ़ा ट्राई करें, उसके बाद फिर आप उसको बड़े लेवल पे लेके चलें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आपने पहली दफ़ा इसको स्टार्ट किया तो किस तरह की सिचुएशन थी, किस तरह लगाने का तरीका कोई नहीं था, आइडिया नहीं था, इसको चलना लेके कैसे है, कितने माह की ये फसल है, तो वो जो आपकी अपना कावज थी वो किस तरह से फिर आपने इसको सारा अंजाम दिया? पहले तो हमने काफ़ी इसके ऊपर स्टडी किया, फिर उसके बाद इसकी वीडियोस देखी जिन लोगों ने लगाया हुआ था, उनके वीडियोस रब्ते किए, उनसे पूछा, फिर कुछ फार्मर्स के साथ उनकी राय ली कि कैसे इसका प्रोडक्शन कैसी है, फिर उसको लेकर कैसे चलना है, फर्टिलाइज़र क्या देना है। फिर किसी फार्मर की गाइडेंस के अंदर जो है वो हमने इसको स्टार्ट किया। पहली दफ़ा हमने आला भाई की उसमें से स्टार्ट किया था, उनकी गाइडेंस में, उनको साथ लेके उन्हीं के प्लान के ऊपर हमने जो एक कनाल था उसको कल्टीवेशन की। फिर उसके बाद एक कनाल जब उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, फिर हमें कुछ अंदाजा हुआ कि ठीक है, पैसे आए तो पता चला यार ये तो वाकई नहीं पैसे नहीं, हमने पहली दफा अपना सीट संभाला, यानी कि अपनी दफा अपना काम कंप्लीट हो गया, माशाल्लाह सारा अंजाम दे लिया आपने। लेकिन हमें जब उसका जब हमने रिजल्ट देखा ना कि हमारे पास इतना अच्छा सीड तैयार हुआ, तो तब हमने एहसास हुआ कि नहीं अब ये काम आगे लेके इसको बढ़ना चाहिए और ये कर सकते हैं हम। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका प्लान किया कि इसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा मैडम, जब बंदा बीज बोता है 1 एकड़ में या 1 कनाल में जब बीज बोता है तो इसके बीज लगाने से कितने दिन के बाद ये बीज दोबारा ज़मीन से निकलता है? अच्छा, हमारा जो सीड है वो माशाल्लाह से विदिन 20 डेज जो है ना स्प्राउट कर जाता है, और स्प्राउट कर जाता है। लोग कहते हैं जर्मिनेट करना, नहीं, स्प्राउटिंग हो जाती है, फोट आ जाती है, यानी कि निकलना शुरू हो जाता है, और बड़ी अच्छी इवन ग्रोथ होती है उसकी, बड़ी अच्छी इवन स्प्राउटिंग होती है। और इसका बहुत बड़ा इसका एक राज है जो हम INM फॉलो करते हैं। INM के अंदर हम अपना जो फर्मेंटर है तैयार करते हैं, उस फर्मेंटर के साथ हम अपनी जब हमने खाद देनी होती है, पानी लगाना होता है, तो हम 5 दिन अपनी केमिकल खाद उसके अंदर फर्मेंट करते हैं। और फिर वो केमिकल खाद जो है उसके साथ हम अपना फर्मेंटर पानी के साथ खोलते हैं और फिर उसको आगे देते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपका सीड अच्छा तैयार होता है, उसमें शाइन आती है, उसकी ग्रोथ इवन होती है, तकरीबन सीड में 19-20 का फ़र्क होता है। फिर उसके बाद आपका प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, स्प्राउटिंग बड़ी इवन होती है, और इसके अलावा भी उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अच्छा, तो जब आप लगा देते हैं तो ये कितने मंथ की ये है अपना फसल है? 8 महीने की फसल है। जिसने ये लगाया वो गंदम नहीं लगा, वो कुछ और नहीं लगा सकता है। यानी कि 1 साल के अंदर मेरा ये एक ही फसल ले सकता है। 1 साल में हमारी कोशिश भी यही होती है। देखें, जो इतना अच्छा रेवेन्यू देती है, बाकी 4 महीने जो होते हैं उसको उसकी ज़मीन की तैयारी में आप जंतर लगा लें, आप ग्रीन मैन्योरिंग हम करते हैं, उसके बाद ज़मीन की तैयारी, फिर बरसात आ जाती है, उसमें आपका इतना कुछ काम हो नहीं सकता। तो वो जो बरसात का टाइम है ना, आपकी ग्रीन मैन्योरिंग बहुत अच्छी लेकर चल पड़ता है। तो वो आप ग्रीन मैन्योरिंग करें, अपनी ज़मीन अच्छी तैयार करें, उसके अंदर कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस करें, तो आप फिर दोबारा अपनी फसल लगाएं। बिल्कुल, थोड़ा खुद को भी रेस्ट दें। हाँ जी, खुद को भी रेस्ट दें और ज़मीन को भी रेस्ट दें। बिल्कुल सही। तो मैडम, जब आपने 1 कनाल लगाया उसके बाद फिर दोबारा कितना लगा रहा था आपने? हमने 1 कनाल लगाया, 700 kg हमने जब उसमें से ड्राई निकाला तो हमने दोबारा वो सारा 700 kg इसमें डाला। यानी कि दोबारा फिर लगा दिया आपने उसी दोबारा यहीं पे ऊपर हमने एकड़ तैयार किया, लेकिन उसमें 700 kg में वो भी हमारा हाई डेंसिटी 6x6 पे हमने लगाया था। उस 700 kg से हमने 8 टन मैच्योर सीड
तैयार किया। 8 टन मेच्योर सीड आप इस तरह समझें कि 15% ड्राई था वो जब हमने हार्वेस्टिंग की। सही। तो मेच्योर सीड वो हमने जब हार्वेस्ट किया 8 टन था, और उसमें से मेरे ख्याल से तो 8 टन बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। 11 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीड को। सही, वो अच्छा रहा माशाल्लाह। तो मैडम इस पे टोटल खर्चा कितना आ जाता है 1 एकड़ के ऊपर? देखिए डिपेंड करता है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं, टोटली केमिकल पर हैं, तो जाहिर सी बात है खर्चा ज़्यादा डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप INM के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके अखराजात 50% कम हो जाते हैं। 50%। लेकिन जिस तरह से आजकल खादें बढ़ रही हैं और जो रेट चल रहा है, बहुत ज़्यादा हो वो गया। आप देखें, अगर आप 50% कम है और फिर भी आपका अखराजात आपके ऊपर चले जाते हैं तो फिर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सही। तो ओवरऑल इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है? क्योंकि वीडियो देखते रहते हैं, लोग भी देखते होंगे, हमारे व्यूवर्स भी देखते होंगे, तो ये जानना चाहते हैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन है भी कि सिर्फ बातें करने की बातें हैं? प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। देखिए आप नॉर्मल आज के तारीख में 2-3 दिन पहले भी अगर आप मंडी में जाए ना, तो आपका जो इस वक्त लहसुन मंडी में बिक रहा है ना, वो आपका 450 रुपए किलो के हिसाब से। हाँ जी, जो हमारा लहसुन है, आम लहसुन है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी आम लहसुन की प्रोडक्शन देख लें, आप इसकी प्रोडक्शन देख लें, ये आपको उस प्रोडक्शन के ऊपर ही इतना अच्छी आपको रेवेन्यू दे जाता है, मतलब डबल द प्रोडक्शन है एक तरह से। बिल्कुल। तो आप सोच लें, जो आम लहसुन है जो प्रोडक्शन दे रहा है, वो आपको जो उसका रेवेन्यू डबल हो जाए तो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? बिल्कुल। और उसका साइज और इसके साइज में तकरीबन जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बीइंग हाउस वाइफ एज वेल, मेरा ख्याल है कि इसको छीलना बड़ा आसान है। एक ही डालेंगे तो मेरा हांडी बन जाएगी आपकी। एक से ही एट टाइम्स अगर आपको तड़का लगाना है तो एक भी बहुत ज़्यादा होती है। मेरा जो आम हमारी आजकल जो होती है उसकी निस्बत वो एक पूरी होती है। प्लस लोग कहते हैं कि जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इसका फ्लेवर अच्छा नहीं है, ये झाग लगा करता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास लास्ट ईयर हार्वेस्टिंग में जो कोई डैमेज हो जाता था, हम उसको साइड पे कर लेते थे। साइड पे करके हम घर ले जाके उसको साफ करके उसको फ्रीज कर लेते थे, और थ्रू आउट हम उसको इस्तेमाल करते रहे। ना उसमें झाग बनी है, ना उसके फ्लेवर में कोई इशू है। फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और हर तरह से बेहतरीन है। सही। तो 1 एकड़ जब मैडम आपने लगाना होता है या किसी बंदे ने लगाना है, उसका टोटल खर्चा और उसके ऊपर 1 एकड़ के अंदर बीज कितना लग जाएगा? कम से कम बीज जो है ना डिपेंड करता है। अगर आप बेड के ऊपर कर रहे हैं, आप कितनी हाई डेंसिटी कर रहे हैं, आप कितने बाय कितने पे लगा रहे हैं। अब जैसे हमने लगाया हुआ है, हमारा 15 इंच का बेड है, उसके ऊपर हमने ज़िगज़ैग पे लगाया हुआ है और हमने 7x7 पे हमारा सीड सोइंग, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है, जो हमारा सीड टू सीड वो 7x7 का सही है। अब उसके ऊपर भी अब आप देख लें कि हमारा वजन लगा हुआ है 900 kg। 900 kg 1 एकड़ के अंदर। अब 1 एकड़ में से भी 2 जगह बच गई है। और इसमें ये है कि वजन मैं समझती हूँ कि जब आपका सीड हेल्दी है तो वेट तो ज़्यादा होगा ही। बिल्कुल। तो उस हिसाब से अगर आप वज़न देखें तो ये 900 kg हमारा लगा हुआ है, तो उसके अंदर हमारा एकड़ पूरा नहीं हो सका। अब हमारा ख्याल है कि इसके अंदर हमें अगले साल 1200 kg लगाना चाहिए, तब जाके ये पूरा होगा। ये जाकर पूरा होगा अगर सीड साइज हमारा यही रहता। तो 1 एकड़ के अंदर से निकलता कितना है? देखिए, जो मेरी प्रैक्टिस है, पिछले साल 8 टन निकला था। 700 kg हमने सोइंग 700 kg लगाया और 8 टन निकला। माशाल्लाह, जबरदस्त। और इस दफा हमने 900 kg लगाया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस दफा हमारे पास 10 के तो 10 टन निकला। 10 टन तो निकलेगा ही। हाँ, सही हो गया। तो मैडम अगर इसको सेल करते हैं तो फिर कितना का बंदा कमा सकता है? अगर आपने इसको सारे को ही सेल कर देना है तो फिर तो आप देख लें, आप आई थिंक क्या कहना चाहिए, 5 मिलियन तो इजीली कमा लेंगे। और अगर आप इसमें से सीड भी रखेंगे, जैसा कि हमने इस साल, हम शायद कोई रेवेन्यू नहीं ले सके क्योंकि हमें एक्सपैंड करना है, तो इस साल देखें तो, लेकिन ये कि डिपेंड करता है आप उसको कितना सेल करते हैं। रेट डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेश सेल कर रहे हैं, उसका भी इस साल तो बहुत अच्छा रेट है फ्रेश का भी, और अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो आपको और मज़ीद अच्छा रेट मिल सकता है। अच्छा, अक्सर हमारे व्यूअर्स को ये भी लग रहा होगा मैडम ऐसे कही जा रही हैं 5 मिलियन कोई इतना 1 एकड़ से, क्या वाकया है तन ही इसमें 5 मिलियन बंदा कमा सकता है कि ये सिर्फ ख्वाब ही हैं? नहीं, इसमें ये ख्वाब नहीं है। ये मैं भी यही समझती थी कि ख्वाब है। अच्छा। देखें, ज़राअत के अंदर तो ऐसे ही है जैसा कि आप आज, क्योंकि हमने बाकी सब्जियों में ऐसे एक्सपीरियंसेस भी किए हैं जिसमें आपने अपने लगे हुए को भी डुबोया है।
तो ऐसा ज़रात में तो कुछ नहीं आप कह सकते। आज आपने लगाया है, आज का रेट कुछ और है, कल का रेट कुछ और है, चाहे तो 100 पे चला जाए, चाहे तो 20 रुपए पे आ जाए, 20 रुपए पे आ जाए। So you never लेकिन know. इतनी जल्दी आ नहीं सकता क्योंकि जितनी इसकी। लेकिन गार्लिक एक ऐसी फसल है जिसको आप स्टोर कर सकते हैं। ये पेरिशेबल नहीं है। बिल्कुल। ये नहीं है कि आपने आज लगाया है तो आज आपने बेचना ही बेच ही देना है बस, उसके बाद ये रख आपकी नहीं सकते। मजबूरी है, आप रख नहीं सकते। टमाटर है, आपकी भिंडी है, सब्जी बकाया है, वो पक जाती है, खराब हो जाती हैं, आप उसको ज्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है, उसका एक सर्टेन टाइम है। प्लस इसकी जो हमारा जो जीवन लेसन है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बाकी लेसन से बहुत अच्छी है। आप इसको 2 साल भी संभाल के रखेंगे, ये स्प्राउट नहीं करता। और आपका जो दूसरा लेसन है वो तो किचन में बड़े बड़े स्प्राउट कर जाता है। 10 दिन मेरे ख्याल निकालने के बाद मेरे ख्याल 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना निकलेगा, तो उसके बाद दोबारा से उसकी वो स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, वो उगना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसकी तो शेल्फ लाइफ ही बहुत अच्छी है। बिल्कुल। एक जो एकड़ है उसमें मैक्सिमम जो बीज लगेगा वो कितना लगेगा? हाँ, अच्छा, अक्सर लोग जो है ना, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्सर लोग जो है वो बात करते हैं कि हमने 1 एकड़ में से रेवेन्यू क्या लिया या हमने उसकी प्रोडक्शन क्या ली। लोग कहते हैं हमारा इस साल तो इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं आई, हमारा तो 5 मन निकला है, टन निकला है, हमारा तो 2 टन निकला है। हो सकता है कि उन्होंने सीड ही उसमें उतना डाला हो कि उसकी प्रोडक्शन 2 टन आई है। जो बंदा 300 केजी डालेगा तो वो उस हिसाब से प्रोडक्शन लेगा, यानी कि जितना डालेगा उतना ही निकालेगा। जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है। तो आपने अगर 700 डाला है तो आप उस हिसाब से ज्यादा लेंगे, 900 डालेंगे तो उस हिसाब से जितनी आपकी सोइंग होगी, आपकी प्रोडक्शन उसके हिसाब से होगी। लोग परेशान होते हैं कि हमारी, जब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमने 1 एकड़ में से 10 टन निकाल लिया, तो वो जिस गरीब ने 1 एकड़ में से 4 टन निकाला वो तो परेशान हो जाता है कि मैंने 4 टन निकाला, इसका 10 टन कैसे आ गया? फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है। एग्जैक्टली, ये मैंने कोई गलती कर दी। लेकिन आपको जो भी ये बताता है कि मैंने इसमें से इतनी प्रोडक्शन ली है, उसको साथ ये जरूर बताना चाहिए कि मैंने ये डाला था, इतना केजी डाला है और मेरा नंबर ऑफ सीड इतना था। बिल्कुल। तो ताकि इसमें लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है कि अगर आप इतना नंबर ऑफ सीड डालेंगे तो आपका इतना निकलेगा, वरना आप परेशान ही होंगे। वरना अब आप जो लोग खिलियों में लगा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ 2 लाइनें लगानी है, अब हमारा हाई डेंसिटी लगा हुआ है, तो हमारा जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी उस हिसाब से निकलेगी। जिन्होंने खेली पे लगाया और 2 लाइनें लगाई हैं, उनकी रोज डिफरेंट, मतलब नंबर ऑफ रोज भी कम होंगे, प्रोडक्शन भी कम होगी। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जितना सीड डालेंगे उतना ही प्रोडक्शन जो है आप लेंगे। सही है। पानी कितने लगते हैं वो भी जरा? हाँ, पानी डिपेंड करता है। जैसे पिछले साल इसके अंदर 4 पानी लगे थे, बारिशें बहुत हो गई थी, दिसंबर जनवरी में बड़ी बारिशें। इस साल आपके पास बारिशें ही नहीं है, तो अभी तक हम 5 पानी लगा चुके हैं। सही। और अभी हम 6ठे पानी लगाने को हैं, मतलब थोड़े दिनों में इसका 6ठा पानी भी लगेगा। तो मैक्सिमम इसको पानी कितने चाहिए? मैक्सिमम वैसे तो अगर आपकी वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लास्ट ईयर हीट वेव आ गई थी, तो हीट वेव के अंदर आपकी जो खादों का टाइम था वो तो मार्च तक था। तो मार्च में जब आपने अपनी खादें पूरी कर ली हैं तो उसके बाद हीट वेव आ गई। हीट वेव में तो हर दूसरे से तीसरे दिन पानी लग रहा था। तो ये तो आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ज़मीन कैसी है, चिकनी है, मैरा है, जैसी है, जितना वाटर रिटेन करती है। सही। अगर आपने उस पर मल्चिंग की हुई है तो वो वाटर रिटेंशन ज्यादा देर रहती है, आपके पानी भी कम लगते हैं। अगर आपने उस पर मल्चिंग नहीं की हुई तो फिर आपके पानी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, आपकी जमीन जल्दी पानी मांग लेगी। तो ओवरऑल जो खर्चा हो जाता है वो भी जरा बता दें, कितना हो जाता है 1 एकड़ के ऊपर, अगर कोई करना भी चाहे तो? ओवरऑल खर्चा मैक्सिमम जो कम से कम और ज्यादा से यानी कि दरमियान में ज्यादा से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर 5 और 6 लाख से ऊपर कोई खर्चा। ज्यादा से ज्यादा 6 लाख, ज्यादा से ज्यादा ये यानी कि बहुत खुल के लगा लें, खुल के आप लगा रहे हैं, दिल खोल के लगाएं। अगर आप कम से कम लगाएं तो मेरे ख्याल से 3 के अंदर आप कर सकते हैं। जैसे अब आप कह रही थी हम के ऊपर आप काम करेंगे तो फिर मेरे ख्याल 2.5 से भी 3 हो सकता है। हाँ, बिल्कुल 2.5-3 के बीच में हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैडम, ये किस किस जमीन के ऊपर हो सकता है या किस तरह की जमीन ये मांगता है जिसपे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है? इसकी ग्रोथ अच्छी होती है जो ज़मीन अपनी वाटर रिटेंशन अच्छी रखती है और नरम ज़मीन होगी, नरम ज़मीन हो जिसके अंदर इसको बल बनाने में आसानी है। तो वो, और जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे हों। सिर्फ मेरे ख्याल से ये जो आपकी शोर वाली ज़मीनें उन्हीं में नहीं हो सकता, बाकी तो सभी में हो जाता है। रेत वाली ज़मीनों में भी हो सकता है अगर आप उसका पानी का और खाद का ख्याल रखें तो। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा ना कि गांव वाली साइड पे लोग अभी इसकी फार्मिंग नहीं कर रहे, लोगों को पता ही नहीं है या शायद इसको अवेयरनेस नहीं है या वो अभी करना नहीं चाह रहे महंगे की वजह से।
जब वो कहते हैं जब ज़्यादा सस्ता हो जाएगा तो तब हम स्टार्ट करेंगे? हाँ, प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के अभी बजट में नहीं आता। लेकिन मेरे ख्याल से जिसको भी है, जो भी कोई करना चाहता है, उसको जिसको जितना हाथ पड़ता है उसको ज़रूर करना चाहिए। चाहे थोड़ा, जैसे आपने माशाल्लाह एक मरले का करे, बिल्कुल, चाहे वो ताकि उसको पता चले 5 किलो से शुरू कर लें, 10 किलो से शुरू कर लें, मगर ज़रूर शुरू करें। जैसे आपने दिल बड़ा करके कर लिया आप, तो फिर हालांकि माना जाता है जी लेडीज़ का दिल बहुत छोटा था, तो वाकई आपका दिल छोटा था, लेकिन आपने फिर भी हिम्मत की और माशाल्लाह से आज आप 1 एकड़ में पहुंच गई हैं, एक कनाल से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो जो बिल्कुल इसी तरह भी, यानी कि बंदे को थोड़ा बहुत करके स्टार्ट करना ही चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो सके इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर मेरा ख्याल है जब एक बंदा एक कनाल के ऊपर पहुंच जाएगा जब, तो दोबारा से उसको लगाएगा ना। देखिए, कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जिन्होंने थोड़ा 5 किलो से शुरू किया, वो 5 से उन्होंने आगे मल्टीप्लाई किया, उसके आहिस्ता आहिस्ता करते करते 2-3 सालों में उन्होंने अच्छा अपना सीड जो है वो कलेक्ट कर लिया।